हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। हम लोग मॉडल सेट 4 देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनरल साइंस से रिलेटेड, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं इन सभी को यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 3 तक देख लिए हैं और हम लोग एकदम छोटी सी वीडियो यानी 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट देखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 और इसमें प्रश्न है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में जो पाई जाती है ना, मैक्सिमम मात्रा में, वह मूत्र में पाई जाती है, मूत्र में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वह है एंजाइम है। नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी है ना, वह दूध में नहीं पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो वह विटामिन सी है। नेक्स्ट है टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जहरीला पदार्थ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। एंजाइम की जो रचना होती है वो अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो विटामिन डी फलों और सब्जी में नहीं होता है। विटामिन डी आपका रोशनी में होता है, सनलाइट में होता है, ठीक है ना, सूरज की रोशनी में। नेक्स्ट है मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मलेरिया परजीवी है मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण ही मलेरिया होती है, मच्छर काटने से मादा एनीफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो वह कैसिन प्रोटीन है दूध में उपस्थित, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में चेंबर यानी कक्ष होते हैं, तो वह 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 चेंबर होते हैं मेढक में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो मानव शरीर का जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वह है आपका प्यूटरी ग्रंथि। कौन है? प्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो कैल्शियम पाया जाता है ना, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, तो वह डीएनए है। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है, तो वह है ग्रेगरी मेंडल। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है वह है ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक है, तो वह केचुआ। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि किसान का परम सहायक कौन है, तो केचुआ है, क्योंकि केचुआ किसान का ही मिलता जुलता काम है। जैसे कि किसान मिट्टी में काम करता है ना, तो केचुआ मिट्टी को खोदता है, तो ड्यू टू रीजन साइड किसान को परम सहायक कहा जाता होगा, केचुआ को मे भी। नेक्स्ट है कोशिका में केंद्रक का पता लगाया गया। तो कोशिका में जो केंद्रक है ना, सेंटर, यानी उसको पता जो लगाया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा पता लगाया गया है, वह 1831 को यानी 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो सबसे बड़ा फल जो है ना वो आपका है आर्किडस। आर्किडस तथा पुष्प है वह है रेफ्लियोसिया। कौन है? रेफ्लोसिया। नेक्स्ट प्रश्न है स्तंभकंद और धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, है ना, बेंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी का। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है, वह फल भीति खाने योग्य भाग है ना, फल भीति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य जो भाग है वो मध्य 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 फल भीति है ना, आम का मध्य फल भीति खाते हैं, पपीता का भी, बैर का भी, तो ये सभी मध्य फल भीति है। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा भार का कितना प्रतिशत होती है? तो देखिए भार का पूछा है, यानी टोटल वेट का पूछा है, तो वह 7% होती है, जितना वेट है उतना का। लेकिन ओवरऑल का लिए पूछता है, ऐसा ही, अगर परसेंटेज में नहीं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा यानी रक्त कितने लीटर होती है लगभग, तो 5 से 6 लीटर होती है एवरेज, है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।